मोदी जी के मंत्री का ऐसा बोल और ऐसी भाषा, यकीन नहीं आता कि आखिर इनके दिमाग में इतना जहर आता कहाँ से है। इन्हें शर्म क्यों नहीं आती है? आखिर क्यों इनका कलेजा इतना चौड़ा हो गया? कर्नल सोफिया को लेकर जो इन्होंने बयान दिया, यकीन मानिए सरकार भले इनको छोड़ दे, बीजेपी इनको छोड़ दे, आरएसएस इनको छोड़ दे, लेकिन जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो इस मुल्क के हिफाजत करने वाले लोग हैं, वो वाकई में इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। फ़ौरन इनको इस्तीफ़ा लिया जाए, बर्खास्त किया जाए और इनको जेल भेजा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। अब सोच रहे हो कि भाई मामला क्या है, क्यों मैं गुस्सा हो रहा हूँ या नाराज़ क्यों हो रहा हूँ, या इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? दर्शकों, तकलीफ़ तो शुरू से ही था बीजेपी सरकार से, लेकिन देश के खातिर सब चुप रहा। देश के खातिर सब ने ये कहा कि क्यों सवाल खड़े करना, देश की बात है चलो चुप रहते हैं, नेशन की बात है चुप रहते हैं। लेकिन इतनी नीचता, इतनी घिनौना हरकत, इतना घिनौना बयान, वो भी कर्नल सोफिया के लिए, हमारी सेना के लिए, ये बताता है कि बीजेपी की मंशा क्या है, बीजेपी की मंत्री की मंशा क्या है। और दर्शकों, वो ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? जरा जाइए ना, मामला मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इनका घिनौना जो बयान है, इनकी गंदी जो सोच है, जो डर्टी टॉकिंग है, वो हम सब के सामने आ गया। वो बताता है कि क्या चल रहा है इनके मन में। अब जाइए ट्विटर पे जाइए ना, ट्रेंड कर रहे हैं, चले जाइए यूट्यूब पे, तमाम लोग वीडियो चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है साहब। हो सकता है कोई पूछता ना हो सकता है किसी की मदद तो आज तक इन्होंने किया नहीं होगा, किसी के लिए अच्छा तो सोचा नहीं होगा। सोचने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना, किसी के भला करने के लिए तो हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, किसी का अच्छा सोचने के लिए अच्छा सोच चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए ना। लेकिन इन लोगों की जेहन नसीब तो हम जानते हैं। जरा से देखिए ना, इनके दिमाग में कितना गंदापन घुसा हुआ है। जरा सोचिए कि ये कर दिया, वो कर दिया, गोदी मीडिया की भाषा, रावलपिंडी पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसा मंत्री कैसे हो सकता है? ये नेता कैसे हो सकता है? ये समाज सेवक कैसे हो सकता है? आप खुद अंदाजा लगाइए। मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ जरा सा आपको बताता हूँ। जरा सा सुनिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और देखिए, सोशल मीडिया पे आइए। इन महोदय का नाम क्या है? महोदय का नाम जुड़ा है, महोदय का नाम ताकतवर है, महोदय का नाम महोदय है, बहुत ताकतवर है साहब। कांग्रेस को गाली दिया, ठीक है भाई, चलो सियासत करने वाले हैं, फितरत है गाली देने की, कांग्रेस को दीजिए, कांग्रेस के नेता भी आपको देते हैं, चलेगा। लेकिन यार सेना को आपने नहीं छोड़ा, हमारे कर्नल को नहीं सुना। पूरा हिंदुस्तान उस पर गर्व कर रहा था, सोफिया पे, सब उनके बारे में जान रहा था, उनके ख़ानदान के बारे में पढ़ रहा था। माता पिता दादा जिन्होंने पूरे देश के लिए कुर्बानी कर दी, उनका मजाक बना रहे हैं, उनको आप आतंकवादी की बहन कह रहे हैं, पाकिस्तानी की बहन कह रहे हैं। सच में शर्म नहीं आती आप लोगों को? चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, मतलब हद ही हो गया है यार। बोले तो बोले क्या, सही बात है, सवाल करे तो करे क्या? सवाल करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। भाई चाहते क्या हो? नहीं, मतलब मजाक बना कर रख दिया है इन लोगों ने, मतलब हद ही हो गई है। हर चीज़ पे सियासत। पुलवामा पे सवाल पूछो तो दिक्कत, पहलगाम पे सवाल पूछो तो दिक्कत, मंत्री कुछ उल्टा पुल्टा करे सवाल पूछो तो दिक्कत। भाई माहौल ठीक नहीं है, मतलब अभी नहीं पूछना था आपको, बाद में पूछ लेना था। मतलब इनके नाना से गलती हो जाए लेकिन सवाल ना पूछे, चूक हो जाए सवाल ना पूछे, मतलब देश खत्म हो जाए सवाल ना पूछे, तो क्या करे भाई? अब देखिए जरा ट्रेंड क्यों कर रहे हैं मंत्री साहब, जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, इनका नाम पूरा समझ लीजिए, पढ़ते हैं जरा सा। लिखा ट्रेंड हो रहा था, क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह नाम इनका जी, विजय शाह नाम, शाह, शहंशाह कहे जाते हैं अपने आप को। ताकतवर है ना, गरीबों पे जुल्म करने वाले होंगे ही, वैसे भी गरीबों को सताने और जुल्म करने वाला ही ताकतवर आजकल कहलाता है, क्योंकि इनके फितरत में, इनके सरकार में तो है नहीं कि गरीबों की मदद करना। 500 राशन दे के बच्चों का, महिलाओं पर जुल्म करते हैं, बच्चों का नौकरी खा जाते हैं ये लोग। कर्नल सोफिया कुरैशी को सार्वजनिक रूप से इन्होंने अपमानित कर रहे हैं, ये सब ट्रेंड हो रहा है। कहा एक मंच से उन्होंने कहा, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ठीठी हा हा कर रहे हैं, तलबे चाटने वाले लोग, शर्म नहीं आती उन लोगों, वो लोग ही हा हा ठीठी कर रहे हैं, शर्म तक नहीं आती। उन्होंने रोका भी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके बोले मंत्री जी गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं वहाँ पर रहता, माइक छीन लेता, मैं बोलता कि ये गलत बयान आपका, माफ़ी मांगिए, ये पे 10 सलाखों के पीछे जाइएगा, FIR दर्ज होगा आप पे, होना चाहिए, इनको मंत्री पद से हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। और कर्नल सोफिया वो तो बयान नहीं दे सकती हैं, पद पे है, संवैधानिक पद पे है, जिम्मेदारी पद पे है, देश की जिम्मेदारी उनको, वो मासूम कुछ बोली कि उनका और लोग मजाक बनाएंगे। अभी आपने देखा पहलगाम में हमारी बहनों के साथ जो हुआ, हम सब जानते हैं, लेकिन उनको भी लोग गाली देने लगे। ये कैसे लोग हैं? मतलब ख़त्म है दिमाग से। मतलब चाहते क्या हो भाई? क्या चाहते हो? लोग जिए ना, मतलब सब मर जाए क्या? किसी को जीने दो यार, सुकून से कोई जीता तो अच्छा नहीं लगता है क्या?
आपके आका जो है एक तरफ तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन फिर क्यों मिर्ची लग रही है आपको भाई? एक मन से ये बताइए, पाकिस्तानी बहन कह रहे हैं, आतंकवादियों की बहन सोफिया जी को कह रहे हैं, कर्नल जी को कह रहे हैं, बताइए यार इनकी हिम्मत कैसे होती है? माफ़ी चाहता हूँ, सोचिए इनको हिम्मत कैसे होती है? इनको यार गोदी मीडिया तुम्हारा है, एजेंसी तुम्हारा है, सारा चीज़ तुम्हारा है, इसके बावजूद भाई तुम लोग इतने क्यों गिर जाते हो यार? मतलब राजनीति करने के लिए कुछ भी, भाई सत्ता आपका है, डबल इंजन की सरकार है, तिलबन इंजन की सरकार है, भाई सब तो कोई बोलता ही नहीं, कौन बोलता है आपसे? विपक्ष की बोलने की हिम्मत नहीं रही, मीडिया आपके गोद में है, एजेंसियां आपके गोद में है, कानून व्यवस्था आपके गोद में है, सब कुछ तो आपका है मेरे भाई, फिर आपको कैसा डर? क्यों प्रचार कर रहे हो इतना ढंढोरा, झूठा प्रचार? वो भी हिम्मत है तो सच बोल दो। बोल तो नहीं पा रहे आपके आका, सीज फायर क्यों हुआ? बोल दो, ट्रंप को जवाब दे दो, नहीं दे सकते। लेकिन किसका अपमान करोगे? हमारे भारतीय सेना का। किसका अपमान करोगे? हमारे बहनों का। एक तरफ बहन भी बोल रहे, एक तरफ आतंकवादी बहन भी कह रहे हो। वाह 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 वाह, क्या बोला जाए, मतलब मजाक हो गया दर्शकों। ये बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल हम सबका ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये समझना पड़ेगा आखिर ये मजाक बनाकर किसने रखा है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, और क्यों ना पूछा जाना चाहिए। हमारा आप देख रहे हैं किस तरीके से ये ट्रेंड हो रहा है। लोग भले ही अब गाली देंगे इसको भी, लेकिन गाली देने से क्या होगा? कानूनी कार्रवाई की मांग मैं करता हूं। अमित शाह जी, मोदी जी, मेरा हाथ जोड़ के आपसे अपील है, हाथ जोड़कर, कसम से बहुत दुखी मन से आपसे, कि आप जिस तरीके से आपके साथ पूरा देश खड़ा हो गया था, पक्ष विपक्ष आलोचना करने वाले सब लोग, ये भूलकर कि पाकिस्तान को धूल चटाना, मिट्टी में वाकई में मिलाना, लेकिन वो तो हुआ नहीं। आतंकवादी तो पकड़े ही नहीं गए, वो तो अय्यासी कर रहे हैं, वो तो घूम रहे हैं, वो तो आपसे होगा नहीं। लेकिन इन मंत्री को हटाना पड़ेगा आपको पोस्ट से, बर्खास्त कीजिए, इनका इस्तीफा लीजिए, इनको जेल में डालिए, FIR दर्ज कीजिए। अब पुलिस कहेगा कोई FIR दर्ज नहीं किया, हमको पता ही है। तो कम से कम मध्य प्रदेश के CM से मैं कहता हूँ, संज्ञान में खुद ले। इस बयान के आधार पर, बयान तो वायरल हो रहा है, इसको फ़ौरन जेल में डालिए, इनको सलाखों के पीछे डालिए, इन पर कार्रवाई कीजिए। और अगर तब भी कुछ नहीं होगा तो वही बृजभूषण शरण सिंह जैसा हाल हो जाएगा, बाकी तमाम लोग जैसा हाल हो जाएगा, यशवंत वर्मा जैसा हाल हो जाएगा। सबूत भी है, तमाम चीज़ है, दस्तावेज है, जांच है, रिपोर्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, कार्रवाई नहीं होगा। क्यों? सरकार आपकी है, कानून आपका है, मंत्री आपके हैं, नेता आपके हैं, कार्यकर्ता आपके हैं। यहीं पे कोई मासूम, कोई गरीब, कोई मजलूम होता, अब तक सलाखों के पीछे चला जाता। तो ट्विटर पे ट्रेंड, सोशल मीडिया पे ट्रेंड, इंस्टा पे ट्रेंड, यूट्यूब पे ट्रेंड, सोशल मीडिया पे ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि उसकी फजीहत करना। ये फजीहत, ये जो इन्होंने देश का किया है ना, सेना का किया है ना, ये माफ़ नहीं करेगा, हिंदुस्तान माफ़ नहीं करेगा। ये देश के सेनाओं का अपमान है, ये सोफिया का सिर्फ अपमान नहीं है, तमाम उन बहनों का अपमान है जिनके नाम पर ऑपरेशन सिंदूर बना था, जिस पर पहलगाम पे जिन लोगों की मौतें हो गई थी, उन सबको समझना पड़ेगा दर्शकों। ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी भी सूरत में उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों को समझिए, बूझिए, और इनको तमाम लोग वीडियो को शेयर कीजिए। इनसे सिर्फ एक ही मांग कीजिए, सलाखों के पीछे, जेल के पीछे, अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट, गिरफ्तार 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 कीजिए, क्योंकि इनके बाद इनका कोई जगह नहीं है दर्शकों, कोई जगह नहीं है। इनको समझिए, इनका करेजा कितना बड़ा इनका जिगरा है, कि एक हमारी बहन को, हमारी सेना को कैसे कह रही हैं कि ये दरअसल जो है आतंकवादी की बहन है और पाकिस्तानी की बहन है। आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता कैसे चल रही है। अरे राजनीति करो ना, इतनी गंदी राजनीति मत करो कि आप लोग गंदे नज़र से क्या देखें, मतलब देख ही ना पाएँ। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो हमारे समाज में रहकर इस तरीके का नफरत फैला रहे हैं, और उनके जहन में, उनका दिमाग, मतलब क्या ही बोला जाए। इतने गंदे लोग हो सकते हैं हिंदुस्तान में, यकीन नहीं आता, खास करके उनकी सरकार में, जो समझ ही रहे हैं कि क्या कहते हैं अपने आप को।